और ईरान के हमले के बाद एक्शन में अब इजराइल है। ईरान के हमले का इजराइल जल्द जवाब देगा। सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। और हम आपको यह भी बता दें कि निर्णायक और कठोर प्रतिक्रिया देने की तैयारी में इजराइल है। तो ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर, उसके बाद इजराइल की तरफ से यह कहा भी गया कि बहुत बड़ी गलती की है ईरान ने और इसका जवाब दिया जाएगा समय पर। इसका जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। और अब यह भी तय कर लिया गया है कि इजराइल जल्द ही जवाब देगा ईरान को। जो हमला ईरान ने किया उसका जवाब इजराइल देगा। सुरक्षा मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है और कहा गया है कि निर्णायक और कठोर प्रतिक्रिया देने की तैयारी में इजराइल है। तो इजराइल में हमास ने हमला किया और उसके बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध चला। लेबनान इसमें शामिल हुआ। लेबनान पर इजराइल और लेबनान के बीच, और अब ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमास के साथ, फिर लेबनान के साथ, अब ईरान के साथ इजराइल लगातार टक्कर ले रहा है, मोर्चा खोले हुए है और एक दूसरे पर आक्रमण भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाही के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर दुनिया के देशों पर भी पड़ेगा। अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हम ईरान को जवाब देंगे और सुरक्षा मंत्रिमंडल में यह फैसला भी ले लिया गया है। बिल्कुल आनंद, देखिए परसों रात में जब ईरान की तरफ से हमला किया गया, 180 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर डाली गई, तो एक साथ ऐसा लगता है कि कई मोर्चों पर इजराइल को फंसाने की तैयारी कर रखी ईरान में। क्योंकि इजराइल का पहले ही हमास, हिजबुल्लाह और हुती के साथ पहले ही संघर्ष शुरू है और काफ़ी दिनों से चल भी रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया और इजराइल ने कहा कि हम उसको समय पर जवाब भी देंगे, तो अभी ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी में है, जल्दबाजी में नहीं है इजराइल। और कल भी देखिए, कल काफ़ी बमबारी की गई लेबनान में, बेरूत में, साउथ लेबनान में, बेका वैली में, वहाँ पे बमबारी की जा रही है और जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। और ग्राउंड ऑपरेशन भी 2 दिन पहले से शुरू किया गया है। इजराइल की मिलिट्री लेबनान में घुसी और ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। हालांकि इजराइल के 7 सैनिक मारे भी गए हैं इस संघर्ष में लेबनान में। लेकिन इजराइल ऐसा लगता है कि फ़िलहाल लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह को समाप्त करना चाहता है। जिस तरह से हमास का लगभग खात्मा हुआ, हुती का भी खात्मा करके उसके बाद शायद ईरान के ऊपर हमला करेगा। ज़रूर हमला करेगा। वैसे पूरी दुनिया में कल इसको लेकर चिंता जताई गई। G7 की भी बैठक बुलाई गई जिसमें संयम बरतने को कहा गया। अमेरिका ने भी कहा कि इजराइल यदि हमले करता है तो उसे संयम बरतना चाहिए। खास करके ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर न हमले करने की अपील की है अमेरिका ने। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि इजराइल हमले करता है कोई बात नहीं, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे यदि हमले करता है तो ये काफ़ी उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन होगा और उससे काफ़ी लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर तनाव चरम पर है और अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि इजराइल गाजा में, लेबनान में और यमन में वहाँ पे उसका संघर्ष चल रहा है। और उसके बाद जब इन तीनों आतंकवादी संगठनों को समाप्त कर दिया जाएगा तो ऐसा लगता है कि फिर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और चंद दिनों की बात है, वैसे भी हमास के सारे बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, उसके हथियार भी ख़त्म किए जा चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिनों के बाद ही संघर्ष होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में संघर्ष के चलते पूरी दुनिया में उसको लेकर चिंता है। ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, खास करके भारत पे भी उसका काफ़ी असर पड़ सकता है। और 20% लोगों ने आशंका जताई है कि ऑयल के प्राइस जो कि अभी $71 पे थे, 85 से $90 प्रति बैरल जा सकते हैं। तो इससे काफ़ी आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो कुल मिलाकर जी आनंद, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए आपका। अजीत प्रताप सिंह हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हुती की तरफ ही ध्यान दिए हुए हैं। ईरान से इसके बाद निपटेगा।